देखिए, आज की इवेंट के बारे में कंक्लूडिंग स्पीच में भी मैंने कहा, ये चीज कहा, और इससे पहले भी जब इनागुरेशन हुई थी तब भी कहा था कि जो नेचुरल एडवांटेज है हमारा वाटर बॉडीज की, चाहे वो वाइल्ड वाटर्स की हो या काम वाटर्स की हो, ये एक जानी मानी बात है। हमारा एक नेचुरल एडवांटेज है, सब कोई इसको जानता है, दोहराते भी है। अब हम J&K पुलिस में इसको एक कमिटमेंट के तौर पे लिए कि हम किस तरीके से और भी गांव में जाएंगे जहां पे वाटर बॉडीज है, छोटा बड़ा मीडियम साइज, वहां पे जो गांव के आसपास के लोग हैं उनमें एक एंथुजियाज्म पैदा करेंगे और उसमें किस तरीके से टैलेंट को नर्चर करेंगे। ये हमारा एक कमिटमेंट है। तो वाटर स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप को हमने इसको ऑर्गेनाइज करा, हमको ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने मौका दिया, और साथ साथ हम उसको चाहेंगे कि ये वाटर स्पोर्ट्स को किसी तरीके से हम कश्मीर में और पॉपुलर करें। मैंने कहा ये यहाँ तक भी कहा, मैंने कहा कि पीर पंजल के उस तरफ भी, जैसे मान लीजिए कि हमारा पशोली के पास इतना बड़ा वो रिजर्वर है, मैं ये श्योर नहीं हूं कि चेनाब या और जगह में हो सकता है कि नहीं है, पर और छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जहां पे इसको किया जा सकता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज और जो एक्सपर्ट्स टेक्निकल लोग हैं उनके साथ मिलके अगर हम एक मैपिंग करेंगे कि वाटर बॉडीज फ्लो या स्टिल जहां पे हैं वहां के आबादी में से लोगों को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करें, इंस्पायर करें और इसको ले जाए, ये एक बात थी। दूसरा आपने जो कहा कि आज वुमेन डे है और यहाँ हमारी टीम जो है वाटर स्पोर्ट्स में उनकी शिरकत कम थी। ऐसा है कि मतलब इसमें अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस की कमिटमेंट जो है वो इवेंचुअली हम अपने पुलिस के अंदर ही वुमेन की जो कंपोनेंट है, जो परसेंटेज ऑफ मेंबरशिप है वो बढ़ेगा। अभी आज के दिन में 15% है, तो अब नेशनल लेवल पे भी बढ़ रही है और हमारे यहाँ पे भी बढ़ेगा। एक कुदरती बात है। देयर आर सर्टेन नेचुरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग वुमेन। दे आर वेरी गुड इन इन्वेस्टिगेशन and they are very good in record keeping. I am not being gender uh, stereotypical when I am saying this. See, there are certain natural advantages of natural advantage. लफ्ज तो natural advantage है ना। मैं अगर कहता हूँ कि कश्मीर has a natural advantage of growing apples, you know, I can't be untruthful ना। You will say that हाँ सर सच्चाई है। मैं कहूँगा कि कश्मीर has a natural advantage of skiing and तो similarly the women who are half of the humanity have certain natural advantages, and any force, including J&K police, would like to avail the benefit of the natural strength of the women. And therefore, compositely with men and women, we would like to have a force which is empathetic, which is skilled, which has patience, which has also determination. ये सबका मिला के हम करेंगे। अब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, करेंगे सब कुछ। एक दिन में तो नहीं हो सकता ऐसा, बट जिस तरह से आपने स्पीच में भी कहा कि हालात जो है सुधार आया है, पीएम की विजिट में देखा नॉर्मल लाइफ आराम से चल रही थी, तो आपको क्या लगता है किस नजरिए से देख रहे हैं हालातों को? आपको संभालने हैं इसको। मैं हमेशा शुरू से ही कहता आया हूं कि एडवर्सरी का एबिलिटी टू कॉज हार्म लिमिटेड रहा है, यानी कि नुकसान करने का उसके पास जो ताकत था वो हमेशा नहीं था जो बता रहा था। पर डर के बुनियाद पर, देखिए ना, 4 लोगों का नाम छाप देते हैं वो, फिर घर में रात को उसको नींद नहीं पड़ती है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। खौफ जो है वो हमेशा हमेशा कुत्ता काटता नहीं है, कुत्ता भौंकता, भौंकने से जो भय पैदा होता है कि काट लेगा, उसी पे ये निजाम टिका हुआ है। और वो बड़ा आसान नहीं है। उसमें आवाम की शिरकत और आवाम को इस खेल के पीछे पूरा राज को देखने की ताकत, आवाम घूम के फिर हमें वापस पूछती है कि ठीक है हम देख लिया, तो आप भी खुद 2 कदम बढ़ाई। सो मेरे ख्याल में ये हम लोगों को, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक स्टेइंग द कोर्स पे जिसको कहते हैं, हमने 2 कदम 4 कदम 5 कदम आगे बढ़ाएंगे
हमारे अपने गलतियों को सुधारेंगे, हमारा कमिटमेंट की जो है पैमास और लेवल को बढ़ाएंगे। अब हम खुद देखेंगे यार ये लोग सिंसियर हैं, ये लोग काबिल भी हैं और एक इन लोगों की नीयत भी ठीक है। तो छोटे जो इंसिडेंट होगा उसको देखिए, दो कहीं पे नुकसान हो गया, कहीं पे एक हादसा हो गया, वो उसको बढ़ा चढ़ा के डर पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये दो जो है वो नजरअंदाज करेंगे, हम उसको ओवरऑल ग्राफ के तौर पे देखेंगे और ओवरऑल स्ट्रेटेजी में हमारी जैसे कमी नहीं आएगी। हम ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इस तरीके से कोई हमको डिरेल करने की कोशिश करेगा, हम जानते हैं दिली तौर पे कि हम डिरेल होने वाले में से नहीं है। हम इसको मंजिल तक लेके पहुंचाएंगे करेंगे। और जो अभी थोड़े थोड़े बोलने वाले हैं, चटर पटर कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उनकी आवाज कम होती जाएगी। ये आप देखेंगे। अब 2024 में मेरे से बात करिएगा, 2025 के बारे में हम बात करेंगे तो फिर अब you will know where we are. Thank you. ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का कंक्लूजन हुआ है। ये 2 तारीख से 8 तारीख तक यहाँ पर श्रीनगर में जेएनके पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया था। 20 मेल टीम्स एंड 10 female teams have taken part in this championship with over 500 athletes who have taken part in this. As you have seen, they have performed commendably, and in water sports also, the forces and the police forces, their performance and our national performance is increasing year to year, and we are now figuring well on the international podiums also. This was very well organized by the JNK police, and in this beautiful environment that you see, all our sports persons, they competed with great sportsman spirit, and it was a very successful event in which I would like to congratulate the organizers, the All India Police Sports Control Board, and all the participating teams. JNK today, as you know, is becoming a powerhouse of sports and also the preferred destination for sporting events, international as well as national. Also, the effort of the UT administration is to make giant strides, and we have already great achievements in the field of sports with infrastructure right from the panchayat level up to the state level, the UT level, which is of international standards. Our teams are doing very well, so I wish all our sportsmen all the best in their future endeavors, and also congratulate the JNK Police and the All India Police Sports Control Board and the Sports Council of JNK for successfully organizing this tournament. सर आज जो है वुमेन्स डे भी है, एसएसबी की महिला टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल भी है, लेकिन महिला वुमेन्स वाटर स्पोर्ट्स टीम नहीं है। उसके बारे में आपको लगता है काम करने की जरूरत है? We will definitely, as you have seen, that there has been an exponential growth in the sports infrastructure, in the participation of the common citizens, including all sections of society in sporting activities. So certainly, we would look forward to expanding our horizons. मेरा नाम यूपी पुलिस टीम को रंजन यादव, यूपी पुलिस टीम कोच। तो ये जो यहाँ पे 23rd पुलिस वाटर स्पोर्ट्स थी, इसके बारे में आपने भी हिस्सा लिया, बोली? बहुत अच्छा रहा, हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहा, देखने को बहुत अच्छा मिला। और कंपटीशन में हम पहली बार मतलब चैंपियनशिप बन रहे हैं। यूपी पुलिस हमारी रोइंग की चैंपियनशिप ऑल ओवर चैंपियनशिप बना रहे हैं। कितनी टीमों ने शिरकत की थी? ये 30 टीमों ने की थी। 20 टीमें जो है मेंस की और 10 टीमें विमेंस की। कैसा लगा इस पर? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा कंपटीशन। और जेएनके ने जो भी कुछ नया कुछ करके दिया, नया हर बार 2015 में इंडिया पुलिस हुआ, उसमें भी इन्होंने अच्छा किया, और अभी जो हुआ वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया इन्होंने। हमारी टीम है तेलंगाना पुलिस, और हम यहाँ कायाक और रोइंग के प्लेयर है और केनोई के प्लेयर है। तो आपने पार्टिसिपेट किया टीम में इसमें? जी सर, किया है जी, किया है। और मेरा 1000 मीटर्स का इवेंट था, K4 और K2, इनका 500 मीटर्स, इनका रोइंग का इवेंट है, और ये हो गए इनका 200 का इवेंट था K4 में। कैसा लगा कश्मीर में पार्टिसिपेट या चैंपियनशिप जब होगी? अभी तो मतलब हर टीम एवरी ईयर उनका अपडेट हो रहा है सर, तो हमें भी थोड़ा लगा कि हमें भी थोड़ा और मजबूत मतलब प्रैक्टिस करके आना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सोच के आए, तो अगली बार थोड़ा और हमारा प्रैक्टिस और ज्यादा करके आते हैं। चैंपियनशिप जो है ये कश्मीर में हो रही है, तो इसके बारे में कैसा लगा? आपने कश्मीर में भी खेला? कश्मीर तो काफी सुंदर है,
हर बार मतलब न्यूज में नहीं तो कई मूवीज में देखते थे, अभी लाइव देखने तो थोड़ा अलग मतलब मजा आ रहा है, एंजॉय किया है।